तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 में जो पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है वो कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो कोई भी मान लीजिए मैं यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए हैं 2,3। तो सबसे पहले इसमें जो टर्म्स आते हैं वो आते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो हमेशा जो पहले वाला होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जो दूसरा वाला होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। और हम जो प्लेन में प्लॉट कर रहे हैं उसे एक्स वाई प्लेन बोलते हैं बेसिकली। तो एक्स वाई प्लेन में जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है और ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है इसे वाई एक्सिस बोला जाता है। अब इसी के साथ ये जो एक्स कोऑर्डिनेट और ये जो वाई कोऑर्डिनेट हैं इनके बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें और हैं, जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट को बेसिकली बोला जाता है एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, और ये पूरे सेट को बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट में कि मान लीजिए मुझे कोई भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3। तो 2,3 का मतलब क्या है कि x पे 2 है और y पे 3 है। तो मैं पहले 0 0 पे अपना खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, अपने पेन के पॉइंटर को लेके। तो यहाँ पर पहले मुझे x में कितना जाना है 2। तो मैं यहाँ से 2 स्टेप x में जाता हूँ। 2 स्टेप x से इस समय मैं इस पॉइंट पे आ गया। उसके बाद y में कितना जाना है 3। x मेरा हॉरिजॉन्टल था इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल 2 स्टेप आया हूँ। y मेरा वर्टिकल था, अब मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से 3 स्टेप ऊपर जाऊंगा। तो यहाँ से 3 स्टेप ऊपर जाके क्या हुआ 1 2 और 3। तो यहाँ पर मेरा पहुँचते ही मैं आया हूँ 2,3। ठीक है, तो इस पॉइंट को देखिए, यहाँ से y से 3 आ रहा है और x से 2 आ रहा है। तो इस कोऑर्डिनेट को बोलेंगे 2,3। इसका नाम अगर a दिया तो ये मेरा a मिल गया। इसी तरीके से मान लीजिए आपको दिया हुआ है -2,3। तो -2 में यानी x मेरा -2 है और y मेरा 3 है। तो x -2 है यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो x मेरा आता है -2 यानी 1 और 2, इधर आ गया मेरा x। y आ गया 3, तो y में 3 स्टेप ऊपर चले गए। तो ये मेरा b पॉइंट आ गया जो यहाँ पर था। कोऑर्डिनेट्स क्या हुए -2,3। इसी तरीके से हम और प्लॉट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं c कोऑर्डिनेट लेता हूँ 3,0। तो 3,0 में क्या हुआ, या 0 पे हम खड़े हुए हैं तो हम x पे 3 जाएंगे और y पे 0 जाएंगे। तो x पे 3 जाके 1 2 3 यहाँ पर आ गए। y में 0 जाना है। 0 जाने का मतलब जाना ही कहीं नहीं है, यहीं खड़े रहिए। तो ये आपका 3,0 मिला आपको। कहाँ का पॉइंट, x एक्सिस पे ही पॉइंट मिला और इस पॉइंट का नाम है c। सिमिलरली जी, अगर यहाँ पर d कोऑर्डिनेट होता 0,-4। तो 0,-4 का मतलब क्या है कि मुझे x पे तो कहीं भी नहीं जाना। अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ तो मुझे x में ना लेफ्ट साइड जाना है ना राइट साइड जाना है। y में मुझे -4 जाना है। तो मैं y की उड़ान शुरू करता हूँ यहाँ से। मुझे 1 2 3 4 माइनस में 4 आना है। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट हुआ। ये हुआ मेरा d कोऑर्डिनेट 0,-4। इसी तरीके से मैं अपने कोई भी कोऑर्डिनेट प्लॉट कर सकता हूँ। और उसके लिए एक और चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ, जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, इसमें हमारे पास बेसिकली 4 वो होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं। कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन जो होता है उसमें जो एक्सेस होते हैं उसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। ये पहला क्वाड्रेंट माना जाता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, फर्स्ट में एक्स भी पॉजिटिव आएगा और y भी पॉजिटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x देखिए नेगेटिव जा रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है, x नेगेटिव हो गया और y ऊपर की तरफ ही है तो y पॉजिटिव। थर्ड में देखिए x भी नेगेटिव जा रहा है और y भी नेगेटिव जा रहा है। तो थर्ड में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x में तो हम पॉजिटिव आ गए लेकिन y में नेगेटिव। तो फोर्थ में x में पॉजिटिव आ गए हैं और y में अभी भी हम नेगेटिव हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर की पूरी समरी होगी जिसमें हमें बेसिकली पॉइंट्स प्लॉट करने के बारे में कहा जाएगा।